नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, पिछले 3 महीनों से आपकी बर्बादी का इंतज़ार कर रहा है यह व्यक्ति। हो जाइए सावधान। कहीं आपकी बर्बादी के पीछे आप ही का रिलेटिव तो नहीं, आप ही का पड़ोसी तो नहीं, आप ही का पार्टनर तो नहीं। तो देखिए, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। मकर राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी बर्बादी का कारण कौन है जो आपसे बहुत ज़्यादा ज्वेलसी फील कर रहा है, कौन है जो आपके सुख में दुख महसूस करता है, और आखिर कौन है जिसे आपके दुख से बहुत मज़ा आता है। ऐसा व्यक्ति जो पिछले 3 महीनों से आपके ऊपर नींबू फेंक रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर टोटका कर रहा है। देखिए दोस्तों, टोटका इस टाइप से नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर देती हूँ कि हमारे कहने का मतलब क्या है। हम कोई अंधविश्वास फैलाना नहीं चाहते हैं। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हमारा सिर्फ आप लोगों से यही अनुरोध है कि ये कलयुग चल रहा है, तो इसमें हम लोग किस तरह से सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि क्या हो सकता है ये हम नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात, नींबू मारने से देखिए दोस्तों, हमारा तात्पर्य यही है कि वो व्यक्ति आपके ऊपर नज़रें गड़ाए बैठा है। नज़रें गड़ाए बैठा है यानी कि कब आपके घर में खुशियाँ आती हैं और कब आपके घर में दुख आता है, इस बात का पता आपको तो बाद में लगता है, पहले उस व्यक्ति को लग जाता है। उस व्यक्ति को इंतज़ार ही रहता है कि आपके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर झगड़ा हो रहा है तो तुरंत सुनने आ जाएगा कान लगाकर कि आखिर क्यों हो रहा है। उसको बहुत मज़े आते हैं आपके घर की बर्बादी को देखने में, आपके घर में झगड़े होकर देखने में उसे बहुत मज़ा आता है। फिर वो मज़े लेते हैं, इधर उधर बोलते हैं, सब दूर फिर आपकी बातें फैलाते हैं, नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो आपका कभी भला नहीं सोच सकते। अब ये कौन हो सकते हैं? देखिए, आपके पड़ोसी भी हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, या आपके ही के घर में बैठा आपका कोई पक्का मित्र हो सकता है, या फिर कहें तो आपके घर से कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई मेहमान हो सकता है, या जो अच्छा बनने का ढोंग कर रहा हो लेकिन बहुत मीठी मीठी बातें करके वो आपको बेवकूफ़ बना रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि देखिए, पिछले 3 महीनों से आपके ऊपर नज़र गड़ाए अगर कोई बैठा है तो आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले तो अपने प्रॉफिट के बारे में किसी को नहीं बताना है, अपने कार्य के बारे में किसी को नहीं बताना है, आप कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये बातें भी आपको किसी से शेयर नहीं करनी। ख़ास तौर पे उस व्यक्ति से शेयर नहीं करनी है जिसके बारे में आपको पता है कि ये व्यक्ति हमसे जलन फ़ील करता है, या व्यक्ति हमसे बहुत ज़्यादा दुखी है, हमारा अच्छा इससे नहीं देखा जाता। तो ऐसे व्यक्तियों के सामने आपको कभी भी अपनी सुखियों अपने खुशियों के दिनों के बारे में नहीं बताना, चाहे अपने सुख के बारे में नहीं बताना। इसके साथ एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि इन व्यक्तियों की जो हाय रहती है, जो नज़र रहती है ना, कहीं न कहीं हमारे बिज़नेस पर लग जाती है, हमारे घर पर लग जाती है। बहुत से लोगों के मुँह से आपने सुना होगा, देखो यार उसने तो बहुत कम उम्र में इतना कर लिया, वो बता रहा था वो इतने कमाता है या वो इतने कमाता है। या फिर बहुत से यूँ भी कह सकते हैं कि देखो यार इनकी तो घर में बहुत अच्छा चल रहा है, ये लोग तो कभी झगड़ते नहीं। तो ऐसे क्या होता है कि हमारे घर में नज़रें लगती, तो उसके पीछे रीज़न क्या रहता है, हम लोग ही रहते हैं। हम लोग ही लोगों को बहुत ज़्यादा बखान करते हैं कि यार हमारे यहाँ तो हम लोग बहुत मस्ती से रहते हैं, या हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, हमें तो कोई टेंशन नहीं। ये चीज़ें आपको ठीक है, अगर आपके घर में ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा अनुभव है, सुख का अनुभव है, आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान का, और हमेशा आप ऐसे ही रहें। लेकिन किसी और के सामने इन चीज़ों का बखान आपको नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पे उन लोगों के सामने जो आपसे चलते बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, जिस व्यक्ति का नाम भ से शुरू हो रहा है,
या जिस व्यक्ति का निकनेम भी भ से हो, या उसका बोलता नाम भ से हो, या उसका जन्म नाम भ से हो, इन चीज़ को आप देख लीजिएगा, या उसके स्पेलिंग में कहीं बी यूज़ हो रहा है तो इस व्यक्ति से आपको दूर रहना है। भ से फॉर एग्ज़ाम्पल भेरू हो सकता है, या भवानी प्रसाद हो सकता है, मतलब इस टाइप से कुछ नाम हैं, भ से नाम है, जिनका आपको ध्यान रखना है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्वालिटी का है जो आपकी ज़िंदगी में। हम नहीं कहते कि सारे भ नाम गलत होते हैं, या सारे ही भ नाम के व्यक्ति जो होते हैं वो कहीं न कहीं किसी पर टोटका करते हैं या किसी के लिए बुरा सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई भ नाम का व्यक्ति है तो उनके लिए हम बात करें, सभी व्यक्तियों के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि इस व्यक्ति को देखिए, भ से अगर शुरू हो रहा है नाम और अगर वो आप पर चलता है, आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं हमारा रिलेटिव पड़ोसी है, लेकिन ये हमसे थोड़ा-सा अच्छा बिहेवियर नहीं है इसका हमारे प्रति, तो उससे आपको दूरी बना लेनी है। इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई ऐसा रिलेटिव है जिसका नाम भ से शुरू हो रहा है, पड़ोसी है जिनका नाम भ से, लेकिन वो आपसे अच्छे रह रहे हैं, आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा है कि ये आपसे ऐसा कुछ बिहेवियर उनका आपको फ़ील नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे अच्छे से बात करिए। उनसे बिल्कुल आपको बिहेवियर अच्छा रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने आपको भ नाम बता दिया तो हो सकता है वो सभी पे फिट नहीं हो, वो कहीं-कहीं पर फिट हो। ज ऐसा नहीं है कि वो आपकी लाइफ में फिट हो ही जाए, तो आप इसे ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। ये ग्रह गोचर देखिए परिवर्तित होते रहते हैं, कभी क्या, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ़ मैं इतना बता देती हूँ आपको करना क्या है। अगर कहीं से कोई व्यक्ति आपकी बर्बादी का कारण बन रहा है, XYZ उसका जो भी नाम हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, अपनी इच्छाओं को वश में रखना है, अपने आवेश पर कंट्रोल रखना। कभी भी गुस्से में, नेगेटिविटी में कोई ऐसा फैसला मत ले लेना जो आगे जाके आपके लिए दिक्कत खड़ी कर दे। इसी के साथ सभी से अच्छे से पेश आना, आपको बहुत अच्छे से बात करनी है। अगर कोई आपको लग रहा है कि यार ये मेरा बुरा सोच रहा है, तो आप उससे भी बिल्कुल स्माइलिंग फेस से बात करिए, अच्छे से बात करिए। साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि कभी आप अगर घर पर बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, या कहीं पर भी जा रहे हैं, अगर अचानक से आपको चक्कर आने लग जाए, बेचैनी महसूस हो, घबराहट सी महसूस हो, या एकदम से सांस ऊपर नीचे होने लग जाए, या कुछ ऐसी फीलिंग हो जो बहुत ही अजीब सी आपको लग रही हो, शरीर को लेकर आपके बॉडी में कुछ अजीब सा आपको फील हो रहा है, तो उसके लिए आप सोच लीजिए कि हम अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कुछ नेगेटिविटी ऐसी होती है जो हमारे माइंड पर इफ़ेक्ट डालती है, वो हमारे माइंड पर हेवी होने की कोशिश करती है, लेकिन जो हमें बेचैनी हो रही है, जो घबराहट हो रही है, वो उससे हमारे ऊपर हैवी नहीं होने देती है, वो लड़ती है उससे, वो हमसे दूर फेंकती है इन चीज़ों को। तो उसके लिए हमें क्या करना, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आपको सबसे पहले, तो अगर आपको लग रहा है कि बेवजह हमें हो रहा है, ना हमारा शुगर बढ़ता है, ना हमारा बीपी बढ़ता है, हमें कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा फील हो रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपके ऊपर से 7 लौंग, 1 नींबू दहलीज पर खड़े होकर आपको 21 बार उतार के फेंक देना है। या आपको शनिवार के दिन करना है। अगर किसी का कुछ भी क्रिया धरा हुआ हो या कोई भी आपके ऊपर मुसीबत हो तो वो इससे टल जाएगी। ऐसा आप 2 या 7 शनिवार तक करिए जब तक आपको बेनिफिट लगे। 7 शनिवार से पहले तो आपका काम हो जाएगा, आपको बहुत बेनिफिट लगेगा दोस्तों। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो बला आपके ऊपर से हटकर उसके ऊपर चली जाएगी। दूसरी बात यह भी ध्यान रखिएगा कि ये जब आप करो, जब भी ये टोना टोटका आप करो तो ऐसी जगह फेंको कि किसी का पाँव ना लगे इस पर। यानी कि कहीं 3 रास्ते पे भी फेंक रहे हो तो कुछ ऐसी जगह फेंकिए जहाँ से कोई पाँव वाँव किसी का ना लगे अगर कोई पैदल आ रहा है। साथ ही यह भी ध्यान रखिए दोस्तों कि हमें जो हमारा ज़िद्दी स्वभाव है, जो हमारा बड़बोलापन है, बहुत ज़्यादा हम लोगों से बातचीत करते समय ये ध्यान नहीं रखते हैं कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, तो उन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। इस बात का भी आपको समझने की कोशिश करनी है कि कुछ व्यक्ति जो है वो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ इसीलिए है कि वो आपकी बर्बादी को देखना चाहते हैं।
तो कोई दिक्कत नहीं है, समय सबको जवाब देगा। अभी हमें सिर्फ कर्म करना, हमें टारगेट पर फोकस करना, हमारे काम पर फोकस करना है, हमारे कर्म पर फोकस करना है। जैसे हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारा कार्य अच्छा होगा दोस्तों, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें सिर्फ हमारे भगवान पर भरोसा रखना, हमारे ईश्वर पर भरोसा रखना है, उस शक्ति पर जिसे आप मानते हो उस पर भरोसा रखना है। बिल्कुल कंठस्थ भरोसा रखिए, बिल्कुल ऐसा विश्वास रखिए जो डगमगाए नहीं, किसी भी हालत में नहीं डगमगाए। इसके साथ एक चीज़ और कहना चाहेंगे दोस्तों कि थोड़ा पॉजिटिव रहिए। अगर कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी करने की कोशिश भी कर रहा है कि यार ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, नेगेटिव यानी कि जो नहीं बार बार ना करता है, ऐसे व्यक्तियों से बिल्कुल दूर हो जाइए। उनसे बिल्कुल बहस मत कीजिए, बात मत कीजिए। ठीक है, तुमने जो बोला वो सही है, ऐसा बोलकर आप वहाँ से निकल जाइए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो बिल्कुल उससे दूरी बना लें, और दूरी नहीं बना सकते तो उनसे ज़्यादा बातें ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है, ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताया है जो आपकी बर्बादी का कारण बन रहा है, जो पिछले 3 महीनों से आपके ऊपर नींबू फेंक रहा है, कुछ टोटका कर रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।